और अब जो गेम में जितने भी कैरेक्टर हैं वो सभी के सभी तुम्हें अपना भगवान समझते हैं, और जो गेम के जितने भी कैरेक्टर थे वो सभी के सभी तुम्हें ढूंढते ढूंढते रियल वर्ल्ड में आ गए हैं। और इसके अलावा खास बात यह है कि जो गेम के जितने भी कैरेक्टर थे वो सभी के सभी रियल वर्ल्ड में आ तो सकते हैं, लेकिन तू गेमिंग वर्ल्ड में नहीं जा सकता है और उनकी हेल्प नहीं कर सकता है। इसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला है, जिसके लिए रेन जुंडी नाम की जो लड़की थी उसे तुम्हारे पास भेजा है, और यह जो रेन है यह तुम्हारे साथ गपागप करेगी और फिर वह तुम्हारे अंश को गेम में वापस लेकर चली जाएगी। और गेम में वापस जाने के बाद में उस यूनिवर्स में फिर से वह जो रेन थी वह तुम्हारे अंश को जन्म देगी और उस गेम का फिर से वह राजा बन जाएगा और भगवान बन जाएगा। इस बात को सुनकर जो हान था वह रोते हुए एआई से कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या और भी लड़की आएंगी मेरे शरीर का इस्तेमाल करने के लिए? वो कब आ रहे हैं? इस पर हैरानी से एआई देखता है और हान से कहता है वो बहुत जल्द आ रही हैं। इस बात को सुनकर हान वार्म अप करने लगता है। हान को वार्म अप करते हुए देखकर एआई कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो इस पर हान एआई को सीटी बजाते हुए जवाब देते हुए कहता है, बस कुछ नहीं, बैटल के लिए रेडी हो रहा हूँ। इस बात को सुनकर एआई हान से कहता है, देखो तुम इन सब चीजों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास पहले कौन आता है, बस इससे फर्क पड़ता है कि किसके पास तुम्हारा अंश जाएगा और कौन तुम्हारे बच्चे की माँ बनेगी। या फिर तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तो तुम्हारा ऊपर वाला सिर कट जाएगा या फिर नीचे वाला वो कट जाएगा। समझ रहे हो ना? हान एआई के इन शब्दों को सुनकर अंदर तक कांप जाता है। फिर जो हान था वह जल्दी से उठता है और अपना बैग तैयार करते हुए एआई के ऊपर चिल्लाता हुआ कहता है, डैम इट, तुम बेकार हो, तुम मुझे मारना चाहते हो, मुझे यहाँ से जाना होगा। यह सुनकर एआई पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो, बताओ तो सही। इस बात का जवाब देता हुआ हान एआई से कहता है, जब तक रेन उस मॉन्स्टर से लड़ रही है तब तक मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो इस पर एआई हान से कहते हैं, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, पहले तुम बाहर जाकर देखो तो सही वहां पर चल क्या रहा है। एआई की इस बात को सुनकर हान बाहर की तरफ देखता हुआ कहता है, क्या बाहर? जैसे ही हान बाहर की तरफ देखता है तो हान की आंखें फटी की फटी रह जाती है और हान कहता है, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? क्योंकि जैसे ही हान खिड़की से बाहर की तरफ देखता है तो हान को बहुत सारे पोर्टल नजर आते हैं जो आसमान के ऊपर खुले हुए थे। हावहान के साथ हम भी खिड़की के बाहर का सीन देखते हैं जहां पर पूरे शहर के अंदर पर्पल कलर के पोर्टल खुले हुए थे और इन पर्पल कलर के पोर्टलों के अंदर से कुछ चीजें बाहर आ रही थी, जिन्हें देखते हुए जो वहां पर जो लोग फिर रहे थे वो कहते हैं, यार वो चीज क्या है, देखो उसके अंदर। और फिर ये सब देखने के बाद में जो हावहान था वह एआई से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस पर्पल लाइट का मतलब क्या है? हावहान की इस बात